हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास प्रश्नावली 3.4। 10th क्लास प्रश्नावली 3.4 में जितने भी प्रश्न हैं सबको बारी बारी से एकदम आसान और सरल तरीका से हल करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है बताइए। क्या करना है, इसको हल करना है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अब बताना है इसमें से कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी सही है, आपको अधिक अच्छा लग रहा है। ठीक, चलते हैं बारी बारी से दोनों विधि से सभी प्रश्न को बना रहे हैं। देखिए, इसमें कितना प्रश्न है, 4 प्रश्न, 1 2 3 और यहाँ पे आपका 4। चलिए बारी बारी से चारों प्रश्न बना रहे हैं अच्छे से और आपको समझा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, देखिए पहला, x प्लस वाई बराबर में 5, इतना है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए दे रखा है 2x माइनस 3y अब बराबर का 4, इसको हम लोग 2 मान लेंगे। देखिए यही वाला प्रश्न है, यही और में दे रखा है। इसको हम लोग x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। किस विधि से हल कर रहे हैं? विलोपन विधि से। कौन सा विधि? विलोपन विधि हल। कौन विधि? विलोपन विधि, याद रखिएगा, विलोपन विधि हल। देखिए, विलोपन विधि हल कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 और 2 मान लेना है। मानने के बाद क्या करना है, देखिए विलोपन विधि में क्या करना होता है ना, ये वो किसी पद को लुप्त करना होता है। लुप्त मतलब उसको हटा देना होता है। किसी एक को क्या करना है, विलोपन यानी लुप्त करना होता है। इसको लुप्त विधि भी कहा जाता है। इसको लुप्त विधि भी कहा जाता है। इसको क्या करना है, इसमें एक कोई पद लुप्त करना होता है। एक्स और वाई दोनों में से किसी एक को क्या करना है, लुप्त करना होता है। देखिए, इसके लिए लुप्त कब होता है, जब बराबर होता है, यानी काट देंगे। नहीं, लुप्त मतलब बराबर, यानी बराबर होगा तभी ना कटेगा। कटेगा यानी वो खत्म हो गया। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले बराबर करना पड़ता है। बराबर कर देंगे, किसी एक को बराबर करके काट दीजिए, वो खत्म हो जाता है। देखिए, दोनों में बराबर करने के लिए यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 2x प्लस 3y। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x यहाँ पे नहीं है। देख सकते, बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, इसके पहले वाला से इसमें गुना किया जाता है। इसके पहले एक्स, देखिए एक्स के गुणांक में होता है, पहला समीकरण के एक्स के गुणांक से दूसरा में, और दूसरा समीकरण के एक्स के गुणा में जो होता है उससे पहला में गुना करते हैं। यानी एक्स के पहले का छुपा है, एक छुपा है, एक से इसमें गुना करते हैं। और इसके पहले का है 2 है ना, तो 2 से इसमें गुना करते हैं। देखिए गुना कीजिए तो बराबर आ जाएगा और कट जाएगा। यही चीज को क्या करते हैं हम लोग, इसको एक बार लिख देते हैं। कैसे? तो लिखेंगे हम लोग, हल यहीं पर लिख, चलिए छोड़िए मत लिख, कोई बात नहीं है। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 गुने, देखिए 1 में कितना से गुना किए, 2 से, 1 गुने 2 तथा 2 गुने 1 पर घटाने पर, घटाने पर, ध्यान से देखिएगा, लिखे हैं कि समीकरण 1 में गुना किए हैं 2 से, समीकरण 1 में गुना करेंगे 2 से, किए हैं ना, तथा 2 में गुना करेंगे 1 से। अभी 1 2 कहाँ से लाए हैं, तो ये आपको याद रखना होगा, ध्यान देना होगा। जो समीकरण पहला लिखे है ना, उसमें x का जो गुणांक होगा, उसमें समीकरण 2 से पूरी समीकरण 2 में गुना कर देंगे। और जो समीकरण 2 के x के गुना में होगा, उसे समीकरण 1 पूरी समीकरण 1 में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब वही चीज को हम यहाँ पे लिख दिए। गुना करके क्या करना है, घटाने, गुना कर घटाने पर, क्या करने पर, गुना करके घटाने पर। चलिए देखिए गुना करके घटाते हैं। पहले गुना कीजिए, इसमें लिखिए 2 में x, देखिए 2 से सब में गुना करना है, तो 2 एकम 2x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 एकम 2y बराबर 2 पचे कितना हो जाता है, 10, इतना हो गया। अब 1 से इस सब में गुना करेंगे, 1 में 2 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा,
-3y से करेंगे तो -3y हो जाएगा, 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना लिखे थे ना, क्या लिखे हैं, घटाने पर। देखिए यदि यहाँ पे हम लिखते हैं जोड़ने पर तो चिन्ह चेंज चेंज नहीं करते, लेकिन लिखे हैं घटाने पर तो चिन्ह आपका क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखिए चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस छुपा है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चिन्ह का हो गया, चेंज कर दिए। देखिए माइनस घटाने पे लिखेंगे ना, चिन्ह चेंज कर देंगे। और देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस दोनों कट जाएगा, कट जाएगा ना। आगे देखिए, आई देखिए प्लस का 2y, भाई चिन्ह भूल जा रहा है, आई प्लस का 3y कितना हो जाएगा, प्लस का 5y। अब बराबर में देखिए कि घटेगा, 10 में से 4 घटा देंगे 6 हो गया। अब y बराबर हो जाएगा 6/5, गुना में इधर चला गया, भागा, यानी y का मान कितना आ गया, 6/5। अब देखिए आगे चलते हैं, अब लिखेंगे हम लोग। देखिए समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, इसमें समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। समीकरण 1 देखिए यहीं पे ना, हाँ, यही है समीकरण 1, ये वाला हम नहीं लिखेंगे, समीकरण यही है, इसको लिख दीजिए, x + y = 5, यही नहीं दे रखा है, देखिए तो ठीक। y का मान कितना, 6/5, तो रख दीजिए x + 6/5 बराबर का 5। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 5। देखिए जोड़ में इधर आएगा तो घटाव में बनेगा ना, जोड़ में है तो इधर आएगा तो घटाव बनेगा, यानी 6/5 हो जाएगा। यानी x बराबर, एक मान के भिन्न का घटाव बना दीजिए। 5 1 का लौसा 5 हो जाएगा, 5 से 1 से 5 5 बार में, 5 5 25 और घटाव 6। देखिए 5 से 5 एक बार में कटेगा। अब x बराबर देखिए, इसको ऐसे भी दे सकते हैं, x बराबर कितना, 25 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 19, अब बटेगा 5, आ गया ना। देखिए x का मान कितना आ गया, 19/5। ये हो गया आपका विलोपन विधि। अब चलिए इसी प्रश्न को हम बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। देखिए चलिए यहाँ पे बनाते हैं प्रतिस्थापन, इसी में हटा के बनाएंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि, पहले समीकरण कौन कौन है इसको लिख दीजिए, यही है ना, x + y। देखिए इसको रेड पेन से बना रहे हैं, थोड़ा दिखेगा, आएगा आप लोगों को समझ में। x + y बराबर का 5, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरा 2x - 3y बराबर, ये हो गया आपका समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि हल आप सीखे होंगे, 3.3 में है। ठीक है, लिखेंगे, नहीं देखे तो जाकर उसका वीडियो आप देख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करते हैं ना, देखिए तो कर रहे हैं, x + y बराबर 5, x बराबर हो जाएगा 5, प्लस का y इधर आ गया, माइनस का y, यानी आप कह सकते हैं कि x का मान कितना आ गया, 5 - y, या इसको कह देंगे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए आगे कैसे हल करते हैं। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में नहीं, 2 में, समीकरण 2 में x का मान है ना, देखिए x का मान भी है और समीकरण 3 भी है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, अब कर दीजिए x का मान प्रतिस्थापित। देखिए किस में करना, समीकरण 2 में ना, 2 यही है ना, लिख दीजिए उसको, 2x - 3y बराबर 4। अब रख दीजिए 2, ठीक, देखिए लाइट कट गया था, देखिए 2 है ना, उसको 2 रख दिए हैं, 2 रख दिए हैं, x का मान रखते हैं। देखिए तो x का स्थान पे x का मान, x का मान कितना है, देखिए तो x का मान कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 5 - y, तो रख देंगे 5 - y इंटू, ठीक है, जैसे रेड ब्लैक से किए है ना, कि आपको पता चला, हाँ x का मान लिखे, जितना लिखे है ना ये सब x का मान है, माइनस का 3y बराबर का 4, यही है ना। देखिए तो अब 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 से क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है, तो 5 दूना 10 और -2y और माइनस का 3y और बराबर का 4, हो गया ना।
अब देखिए 10 और माइनस का 3 दो कितना हो जाएगा 5y और बराबर का 4। अब देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं। देखिए देखिए 10 प्लस में इधर लेकर जा रहे हैं, 10 प्लस में इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा माइनस के 5y बराबर बराबर का इधर क्या है 4 है ना, तो 4 और 10 प्लस में इधर जाएगा माइनस का 10 -10 और -5y बराबर आपका हो गया माइनस का कितना 6 बचेगा ना, माइनस का 6। अब यहाँ पे देखिए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका बचेगा कितना 5y बराबर का 6, यानी कह सकते हैं y बराबर 6। 6 ये गुना में तो इधर जाएगा तो भाग बन जाएगा, यानी कह सकते हैं हम लोग y बराबर कितना आ गया 6/5 आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर उतना आप लोग जानते हैं, ठीक। अब रख दीजिए 3 कितना है देखिए तो 3 यही है ना, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 और माइनस वाई का मान कितना है 6/5। अभी इनका घटा बना दीजिए, लॉस ऑफ 5 हो जाएगा, 5 पचे 25 और माइनस का 6, देखिए घटाइए तो कितना बचेगा 19/5। देखिए तो एक वाई का मान कितना आ गया 5 6/5, एक्स का मान 19/5, वाई का मान 6/5, एक्स का मान 19/5। दोनों तरह से बनाइएगा, सेम सेम आपका वही सेम सेम आंसर आ जाएगा। यदि स्क्रीनशॉट लेना है उतारना है उतार लीजिए। अब चलते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न है, पहले कौन विधि विलोपन विधि हल कर रहे हैं, विलोपन विधि पहले हल करेंगे उसके बाद प्रतिस्थापन। विलोपन विधि देखिए पहले इसको लिखिए, दूसरा प्रश्न है ना, दिया है कितना 3x प्लस 4y बराबर 10 दे रखा है, इसको 1 मान लीजिए, उधर दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको आपको समीकरण 2 मानना है, ठीक। आपको बताए थे ना कि ये वाला x के पहले वाला दूसरा में गुणा कर देना है और दूसरा समीकरण x के गुणांक वाला से पहला में गुणा कर देखिए, ये 3 से क्या किए दूसरा समीकरण में और 2 से पहला समीकरण में। इसी को हम लोग एक बार लिख भी देंगे, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 गुने 2 तथा 2 गुने 3 कर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, गुना करके क्या करने पर घटाने पर, तब गुना कीजिए तो 2 तिहाई कितना हो जाता है 6x प्लस 4 दूनी का 8y और बराबर 10 दूना 20। अब इससे गुना करिए 3 दूना 6x, माइनस है तो माइनस रहेगा और 2 तिहाई 6y अब बराबर 3 दूना 6। ठीक है, सब में 2 2 है तो सब में 6 6 होते जाएगा। अब क्या करना है घटाने पर ना, तो आपको बताया कि जब भी लिखेंगे घटाने पर समझिए चिन्ह चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, हो गया चेंज। अब देखिए कौन करता है घटता है उसको घटा दीजिए, देखिए प्लस का 6 माइनस 6 कट जाएगा, प्लस का 8y या प्लस का 6y जुट जाएगा, आपका प्लस का है 8 6 कितना हो जाता है 14, यानी आपका आ गया यहाँ पे 14y बराबर ही घटेगा ना, घटा दीजिए तो 20 में से 6 घटेगा कितना बच जाएगा 14, y बराबर हो गया 14/14, कितना बार में कट जाएगा एक बार में, यानी y बराबर आपका कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया देखिए तो 1 आ गया, ठीक। अब चलिए x का मान निकालते हैं, इसके लिए क्या करेंगे लिख देंगे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, तो पहले समीकरण 1 लिख दीजिए, यही है ना 3x प्लस 4y बराबर 10, y का मान कितना आया 1 आया है ना, तो रख दीजिए, तो 3x प्लस 4 गुने y का स्थान पर 1 बराबर का 10, 3x देखिए प्लस का 4 एकम 4 हो जाएगा बराबर का 10,
3x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 4 इधर आ गया -4। देखिए तो 3x यहीं पे है, प्लस का 4 इधर आ गया -4। अब आगे देखिए 3x बराबर 3x बराबर आपका कितना बच गया, देखिए तो 10 में से 4 घटे कितना 6। अब x बराबर 6/3 यानी 3 दूना 6, यानी x का मान कितना आ गया 2, y का मान 1 और x का मान 2। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि इसी का हल करते हैं। कौन सा विधि? तो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण लिख दीजिए, यही है ना 2 नंबर। 3x प्लस 4y बराबर 10 इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से पहले किसको हल करेंगे, तो समीकरण 1 को, यही है ना। देखिए तो 3x प्लस 4y बराबर 10, यही नहीं है आपका समीकरण 1। हल कीजिए, देखिए 3x बराबर हो जाएगा 10 प्लस का इधर आएगा माइनस का 4y, सिर्फ x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4y बटेगा 3। इसको आपको क्या करना है, समीकरण 3 मानना है। क्या मान लेना है, समीकरण 3 मान लेना है। ठीक, अब कीजिए, अब क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे कि समीकरण 2 में x का मान है ना, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, लिखिएगा प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं। प्रतिस्थापित करने पर किसका मान, x का मान, किसी में, तो समीकरण 2 में, 2 यहीं पे है ना, तो लिखिए 2 को 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें किसका मान रखना है, x का मान, देखिए रख रहे हैं 2 लिखे हैं इंटू x का मान देखिए कितना है, तो देखिए x के स्थान पे x का मान रख रहे हैं, तो 10 माइनस 4y बटे का 3। ठीक, उसके बाद देखिए बचा क्या है यहाँ पे, तो माइनस के 2y बराबर 2, ये बच रखा है ना, उसको ऐसे लिख देंगे। अब 3 और 2 तो कटेगा नहीं, गुना कर देंगे, तो 2 से 10 में करेंगे 20 हो जाएगा, अब माइनस 4 दूनी का 8y, अब बटा में 3 है तो 3 हो जाएगा, अब माइनस 2y बराबर 2। अब एक मान के क्या बनाएंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, बनाइए भिन्न का जोड़, तो 3 1 का लॉसा हो जाएगा आपका 3, हो जाएगा ना, 3 1 का लॉसा 3, 3 से 3 इतना ही बार में कटेगा, ये आपका इतना ही उतर जाएगा 20 माइनस 8y, अब माइनस देखिए 1 से 3 3 बार में, यानी 3 दूना 6y, अब बराबर का आपका आ जाएगा 2। ठीक, अब चलिए इधर बनाते हैं, 20 माइनस, ठीक है 8 और 6 कितना हो जाता है, 8 6 14 हो जाएगा ना, माइनस का 14y बराबर का 2, आया ना, बराबर का 2। अब देखिए चौदह बराबर का 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 का है, गुना में है ना, 3 यहाँ पे गुना में है, तो इधर जाएगा, सॉरी भागा में है, तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुना बन जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे भाग में, इधर चला जाएगा गुना बन गया, तो गुना बन गया। अब देखिए 20 माइनस 14y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6। अब देखिए 20 प्लस में इधर जाएगा माइनस बनेगा, तो माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20, आ गया इतना। देखिए माइनस 14y घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14, तो माइनस से माइनस कट गया, 14 एकम 14, यानी y बराबर कितना आ गया 1। देखिए तो y का मान यहाँ पे भी 1 आया है ना, 1, y का मान कितना आ गया 1। और समीकरण 3 में y का मान क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, कर दीजिए। समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक 3 में करना है ना, तो 3 देखिए कहाँ पे है, 3 समीकरण 3 आपका यहाँ पे है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे, इसको लिखिए
एक्स बराबर 10 माइनस 4y बटे का 3 एक्स। देखिए 10 का 10 लिखेंगे अब माइनस 4 गुने y का मान कितना ना 1 तो 1 बटे का 3। देखिए एक्स बराबर 10 माइनस का 4 बटे का 3 यानी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 10 में से 4 घटेगा 6 बटे 3 यानी 3 दूना 6 यानी एक्स बराबर कितना आ गया 2। देखिए 1 और 2 1 और 2 आया कि नहीं आया। ठीक, यदि स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो लिख लीजिए। अब चलते हैं फिर अपने तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए इसका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न इसको पहले विलोपन विधि हल करेंगे। कौन विधि? विलोपन विधि। देखिए उसको यही ना दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। कैसे? तो 4 को बस इधर कर देंगे, 4 को उधर कर देंगे। देखिए इधर 3x माइनस 5y, देखिए प्लस 4 है इधर, माइनस 4 इधर आ गया आपका, प्लस 4 हो जाएगा ना प्लस 4। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे यानी समीकरण 1। अब दूसरा देखिए दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसमें देखिए y वाला इधर लाएंगे तो 9x बराबर किस साइड में लाएंगे तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2y बराबर 7। देखिए सिर्फ 2y को इधर लाएंगे, बराबर को उधर ही 7 है तो प्लस में रहेगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब बराबर करके काटना है ना तो देखिए 9 से इसमें गुना कर देंगे, इसके पहले वाला से इसमें गुना कर देंगे। यही है ना। देखिए तो समीकरण आपका यही है, गुना करेंगे। इसको पहले लिख देते हैं कैसे। समीकरण 1 गुने 9 तथा 2 गुने 3 कर घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। पहले गुना कीजिए। देखिए 9 तरीका 27x माइनस 9 पचेका 45y बराबर 9 चौका 36। अब 3 से इस सब में कीजिए तो 9 तरीका 27x माइनस 3 दूना 6y 7 तरीका 21। देखिए घटाने पर लिखे है ना तो चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चिन्ह चेंज देखिए दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस है कट गया। देखिए यहाँ पे आपका बच जाएगा। देखिए माइनस है और प्लस है घटेगा ना तो घटा, लेकिन बड़ा है 45 के पहले माइनस तो माइनस देंगे और घटाएंगे तो बच जाएगा 39y। अब बराबर ये भी घटेगा, इसको घटाएंगे तो 5 और 3 में से 2 में से, हाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 बच जाएगा। एंड देखिए अब 39 को इधर लेकर जाएंगे, किधर लेकर जाएंगे? इधर लेकर जाएंगे। ये तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 15 बटे 39 हो जाएगा ना, माइनस का 15 बटे 39। देखिए माइनस आएगा, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, माइनस प्लस है तो माइनस सही है। ठीक, आप देखिए अभी कटेगा 3 से, 3 पचे 15 और 3 एक 3, 3 तरीका 9 यानी y का मान आ गया आपका माइनस का 5 बटे 13। y का मान कितना आ गया? माइनस के 5 बटे 13। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेगा हम लोग y का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 देखिए यही है ना, 3x माइनस 5y बराबर का 4। देखिए तो अब रखिए y का मान 3x माइनस 5, y का मान कितना है? देखिए तो माइनस के 5 बटे 13 रख दीजिए, माइनस का 5 अब बटे का 13। अब बराबर में क्या है? 4 है तो 4 लिखते जाइए। अब देखिए आगे कैसे करते हैं इसको। 3x देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 5 बचे 25 बटे 13 अब बराबर का 4। अब देखिए इसको क्या करेंगे? इधर लेकर जाएंगे, बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 3x बराबर 4। इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा आपका 25 बटे का 13। इसको क्या करेंगे? भिन्न का घटाव बना देंगे। क्या बनाएंगे? भिन्न का घटाव 1 मानेंगे
और भिन्न का घटाओ। 3x बराबर एलसीएम हो जाएगा 13। 1 से 13 बार में कटेगा, 13 चौका 52। घटाओगे तो घटा देंगे, 13 से 13 एक बार में कटेगा, घटाओ 25 हो जाएगा। अब देखिए तो 3x बराबर 25 में से 52 में से 25 घटा दीजिए तो हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना बच गया 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, अब बटेगा 13। x बराबर हो जाएगा आपका 27/13। भागा में गुना में था ना, देखिए गुना में ना 3, इधर आया तो किधर हो गया, भाग में हो गया, भागा का 3। अब देखिए 3 से 27 कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, यानी x बराबर आ गया आपका 9/13। देखिए y का मान आपका आया है -5/13 और x का मान कितना आ गया, माइनस सिर्फ 9/13। अब हल करते हैं कौन सा विधि, तो प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि। देखिए लिखते हैं, हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि, देखिए समीकरण यही है ना, देखिए 3x है, 3x माइनस 5y बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए यही समीकरण लिख दे रहा है। दूसरा का कितना लाए हैं, 9x माइनस 2y बराबर 7, यही 2 है ना। चलिए प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक देखिए कितना है 3x माइनस 5y बराबर का 4। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, माइनस इधर आएगा प्लस के 5y, सिर्फ x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 प्लस 5y या बटे का 3, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। देखिए तो x, सिर्फ x बराबर कितना आ गया 4 प्लस 5y बटे 3, ये होगा आपका x का मान, या तो समीकरण 3। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर करिए। देखिए पहले 2 कितना है, यही है ना समीकरण 2, देखिए तो इसी में रखना है, उसको पहले लिख दीजिए 9x माइनस 2y बराबर 7। x का मान रखना है ना, 9 का 9 हो जाएगा आपका, x का स्थान पर रखिए उसको, देखिए ऐसे रख रहे हैं, x का स्थान पर रख रहे हैं, तो 4 प्लस 5y बटे का 3। इसके बाद माइनस का 2y बच गया तो उसको ऐसा ही लिखेंगे, माइनस का 2y बराबर के 7। और देखिए 3 से 9 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 5y माइनस 2y बराबर का 7। देखिए गुना करते हैं, गुना में है ना तो गुना कर देंगे, 3 चौका 12 प्लस 5 तिहाई 15y बराबर -2y, वह बराबर नहीं माइनस में, माइनस का 2y बराबर का 7। अब बट्टे में कुछ बचा नहीं है, ये कट गया है, क्या हो गया, तो 3 से 9 कट गया है, इसलिए बटा में कुछ नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं, ये 12, देखिए प्लस का 15y या माइनस का 2y घटा देंगे, ये हो जाएगा प्लस का 15 में से 2 घटाते हैं तो 13y, अब बराबर का इधर बच जाएगा आपका 7, बचेगा ना 7। देखिए अब 13y यहीं पे रहने देते हैं और 12 को इधर ला रहे हैं, तो 7, अब 12 इधर लाएंगे तो प्लस का इधर आएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब 13y बराबर आपका बच जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, y बराबर हो जाएगा माइनस के 5 बटेगा 13। देखिए y का मान इतना आया है ना, -5/13, आपका y का मान आ गया। अब x का मान ज्ञात करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, रखिए 3 में, 3 देखिए यही है ना आपका 4 प्लस 5y बटे 3,
एक्स बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे प्लस 5 और वाई का मान कितना गुना में तो माइनस के 5/13 और बटा में 3 तो 3 लिखते जाएंगे। एक्स बराबर देखिए तो गुना कर देंगे ना तो 4 देखिए तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब 5 पचे 25 बटे का 13 अब बड़ा बट्टा यहाँ पे 3 एक मान के भिन्न का घटा बना दीजिए। एक्स बराबर आपका हो जाएगा 13 एक का लॉस है 13 एक से कितना बार में कटेगा 13 बार में तो 13 चौका कितना हो जाता है 52 और माइनस के 25 और नीचे बड़ा बट्टा में 13 है तो बड़ा बट्टा में क्या करेंगे 13 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए उसको यहाँ पे मिटा के बना रहे हैं। इतना आपको लिखना है तब तक लिख लीजिए या उतार लीजिए। बड़ा है थोड़ा सा बड़ा बनेगा यहाँ पे बना रहे हैं देखिए तो इतना में बन जाएगा। आया है ना। अब देखिए आपका x बराबर हो जाएगा 25 52 में से 25 घटा दीजिए तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 बच जाएगा 7 और 4 में से 2 घटाइएगा 2 बच जाएगा। अब बटे का 13 अब बट्टे में 3 है ना देखिए यहाँ पे बट्टे में 3 है ठीक। देखिए अब देखिए 27/13 ये तो बट्टा में है लेकिन 3 के बट्टे में कुछ नहीं है। बस मान लीजिए उसके बट्टे में क्या है कुछ नहीं है नीचे 1 मान लीजिए और गुना कर दीजिए क्रॉस इसको पलट दीजिए गुना में लाइए ये हो जाएगा 1/3 3 से कितना बार में कटेगा 9 3 का 27 होता है। अब आपका आ गया एक्स नहीं लिखे यहाँ पे एक्स बराबर 9/13 देखिए यही ना लाना था 9/13 आपका आ गया एक्स का मान ठीक। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं इसका लास्ट प्रश्न 4 नंबर ठीक। इसका 4 नंबर लास्ट प्रश्न 4 नंबर इसका लास्ट प्रश्न पहले विलोपन विधि फिर प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि पहले इसको देखिए हल करते हैं x/2 प्लस 2y/3 बराबर का -1 इक्वेशन में नहीं है समीकरण में है लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। देखिए कैसे इसका हम लोग भिन्न का घटाव जोड़ बनाएंगे 3 2 का लॉस 6 हो जाएगा 2 से 3 बार में 3 1 कम 3x प्लस देखिए 3 से 2 बार में 2 दूना 4y बराबर का -1 भागा में इधर जाएगा गुना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y बराबर का -6 6 से गुना हो जाएगा -6 हो जाएगा। देखिए इक्वेशन सही हाँ सही है ठीक। अब देखिए इसको हल करते हैं पुनः x माइनस y/3 बराबर 3 दे रखा है एक मान के क्या करेंगे भिन्न का घटा बनाएंगे बना दीजिए 3 1 का लॉस 3 यानी 1 से 3 बार में यानी 3x माइनस वाई बराबर का 3 अब 3 यहाँ किधर जाएगा गुना में चला जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 3 का 9 ये हो गया आपका समीकरण 2 और यहाँ पे आया है समीकरण 1 समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 देखिए यहाँ पे 3 है देखिए आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे दोनों में सेम सेम है तो क्या गुना करने की आवश्यकता है नहीं है। जब दोनों में देखिए ये 3x मिल गया कौन दिक्कत नहीं ये आराम से ये दोनों कट जाएगा घटा देंगे आराम से चिन्ह चेंज करें कट जाएगा कुछ गुना करने की गरज है नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाइए या 2 में से 1 घटाइए कोई भी घटा सकते हैं। समीकरण 1 -2 करने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 1 लिखिए पहले 3x प्लस 4y बराबर -6 ये कितना इसको घटाइए 3x माइनस वाई बराबर 9 घटाना है तो क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे ना तो कर दीजिए चिन्ह चेंज प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस है तो प्लस आई प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा। देखिए दोनों कट जाएगा माइनस प्लस कटेगा ना एकदम कट जाएगा। अब देखिए प्लस का 4y है एक प्लस का 1y हो जाएगा आपका 5y। अब बराबर के देखिए माइनस 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 प्लस नहीं है माइनस माइनस है चिन्ह सेम रहता है तो जोड़ते हैं तो जोड़ दे 9 6 कितना होता है माइनस का प्लस का 15 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 15/5 यानी 5 3 15 यानी y बराबर कितना आ गया 3। सॉरी यहाँ पे जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा यानी आपका -3 आएगा कितना आएगा आपका -3 आएगा जोड़ेंगे ठीक है लेकिन बड़ा 9 इसके पहले माइनस का माइनस लगाएंगे y का मान कितना आ गया आपका -3।
अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान लिखा जाएगा, लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख दीजिए 1 में। एक है कितना देखिए तो पहले यहीं पे ना है 3x प्लस 4y बराबर -6। देखिए 3x प्लस 4y -6 यही है ना। अब रख दीजिए y का मान -3, 3x प्लस 4 गुणे y का मान कितना है -3 -6, 3x देखिए गुना करेंगे तो 4 3 कितना हो जाए -12 और बराबर का -6। देखिए इसके बाद देखिए 12 माइनस में इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा आपका 3x बराबर -6 और प्लस का 12 हो जाएगा। माइनस में इधर गया प्लस बच गया, देखिए 3x बराबर हो गया आपका, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा देखिए तो 6 बच जाएगा। अब x बराबर 6 बटेगा 2 यानी 2 3 आएंगे 6, नहीं 3 देखिए 3 आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी x बराबर कितना हो गया 2। देखिए तो y का मान 3 आ गया और x का मान कितना आ गया आपका 2। 3 और 2 -3 और 2 लाना है किस विधि में, तो प्रतिस्थापन विधि में। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं, यही प्रश्न है ना, देखिए यही पे इसको हल करते हैं, यही वाला है यही पे हल करते हैं। देखिए 2 और 3 का लौसा कितना हो जाएगा 6, 3 बार में कटेगा 3x प्लस 4y बराबर का -1। अब 6 से इसमें गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हल कर दीजिए, यहीं पे हल कर देते हैं। इस नीचे 1 मान के भिन्न का जोड़ बना दीजिए, चाहे चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं x माइनस वाई बटे 3 बराबर का 3। 1 मान के क्या बना दीजिए, भिन्न का घटाव बना दीजिए, तो 3 और 1 का लॉस 3 हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 3। देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 3 का कितना हो गया 9, आपका इक्वेशन हो गया 2, हो जाएगा ना 9 9, देखिए गुना कर देंगे। चलिए हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि, लिखते हैं ना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक यही है ना, देखिए तो 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस 4y बराबर -6। और देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा -6, माइनस इधर आ गया, माइनस देखिए प्लस से तो इधर आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा ना। अब सिर्फ x बराबर कितना हो जाएगा -6 -4y बटे का 3, ये हो गया। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3, या ये वाला हो गया आपका x का मान, ठीक, x का मान सकते हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान है ना, x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। लिखिए 2 यही है ना, देखिए 2 यहाँ पे है समीकरण, यानी 3x माइनस वाई बराबर का 9, रख दीजिए 3 का 3, x का स्थान पर क्या रखना है -6 -4y, रखिए x -6 -4y बटे का 3 है। देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 रख देंगे। अब आगे देखिए, इसके बाद बच गया माइनस का y या बराबर का 9, 3 से 3 कट जाएगा, एक बचा, एक में इसे गुना करेंगे इतना ही हो जाएगा -6 -4y या -y बराबर का 9, -6 माइनस 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 जोड़ देंगे, माइनस का 5y बराबर का 9। देखिए तो -5y बराबर देखिए तो 9, माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो गया, 6 माइनस में इधर आएगा +6 हो जाएगा, अब -5y बराबर हो जाएगा 9 6 कितना हो जाता है 15, यानी सिर्फ y बराबर हो जाएगा 15 बटे -5, यानी 5 3 आई 15, यानी y का मान कितना आ गया -3। देखिए आ गया तो नहीं, y का मान कितना आ गया -3। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर
प्रतिस्थापित करने पर, तो y का मान किस में रखेंगे, यही ना 3 है। पहले समीकरण 3 लिखिए, x बराबर -6 माइनस 4y बट्टे का 3। इसमें किसने रखना है, y का मान -3 रख दीजिए। x बराबर हो जाएगा -6 माइनस 4 गुणे -3, y का मान -3 है ना, बटे ठीक है, -3 है, रख दिए हैं। -6 और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 4 तिहाई का 12 और बटे का 3। अब x बराबर घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा 6 बटे 3, बड़ा है प्लस 12, उसके पहले प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब 3 दूना, x का मान कितना आ गया 2। देखिए तो y का मान -3 और x का मान 2, विलोपन विधि से भी इतना ही आया था। ठीक, ये आपका पहला पूरा खत्म हो गया। आप चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दो का पहला प्रश्न है, दूसरा का पहला प्रश्न है। ये बहुत मतलब अच्छा VVI प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इस बार भी पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता, आपको इसका अच्छे से पढ़ना है, इसको VVI प्रश्न रखिएगा। ठीक, चलिए अपने प्रश्न के साथ। ठीक है, पहला प्रश्न, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, किसमें, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। देखिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, माना माना कि वह भिन्न बराबर, माना कि वह भिन्न बराबर, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, x बटे का y हो जाएगा ना। x बटे y मान लेंगे, भिन्न मतलब बट्टा होता है, ऊपर अंश x बटे y मान, y बटे x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x बटे y मान लिए हैं। अब देखिए लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त में, प्रश्न के प्रथम शर्त में, प्रश्न के प्रथम शर्त में देखिए क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, पहले भिन्न लिख लीजिए, x बटे y लिख लीजिए। ठीक, अब शर्त पढ़िए, कह रहा है अंश में एक जोड़ दे, ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं, एक जोड़ दे, याद कीजिएगा इसको हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे वाला आपका हर हो जाता है। तो अंश में एक जोड़ दिए, फिर कह रहा है कि हर में एक घटा दे, तो हर में क्या कीजिए आप, एक घटा दीजिए। कह रहा है भिन्न कितना में बदल जाता है, भिन्न एक में बदल जाता है, यानी ये एक हो जाता है। ठीक, अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं। इसको क्रॉस गुना करेंगे, अपने तरफ से यहाँ एक रख लेंगे या क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना कीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर का y माइनस 1, एक से गुना करेंगे उतना ही होता है। ठीक, अब आगे देखिए, x प्लस का y इधर आ गया, माइनस का y बराबर -1 प्लस इधर आ जाएगा -1, x माइनस वाई बराबर का हो जाएगा -2। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, हो जाएगा ना, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त में। अब देखिए प्रश्न के दूसरा शर्त में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए थोड़ा सा। अब प्रश्न के दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, किसमें, हर में एक जोड़ देना है, x बटे वाई लिखिए, किसमें एक जोड़ना है, हर में एक जोड़ देते हैं, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है, 1/2 हो जाता है। पहला शर्त लिख के इक्वेशन ला दिए फर्स्ट, दूसरा शर्त लिख के इक्वेशन नंबर यानी समीकरण कितना लाएंगे 2। देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 2 में x है, 2x हो जाएगा बराबर, एक से इसमें करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा, एक में कितना से गुना करते उतना ही हो जाता है। देखिए 2x, y है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर का यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 1 यानी 1। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक, अब विलोपन विधि हल करते हैं, कौन विधि, विलोपन विधि देखिए हल करते हैं। तो विलोपन विधि कैसे हल करते हैं, दोनों में से एक काटना होता है, तो आप चाहें तो देखिए तो दोनों में y काट सकते हैं या गुना कर सकते हैं। चलिए गुने करके काटते हैं, आप यही सीखें, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक गुने एक, यहाँ पे है ना, एक में किससे गुना करेंगे, 2 के पहले वाला से, किससे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा से, तो समीकरण एक में 2 से, 2 के पहले क्या है, 2 है, एक में गुना करेंगे 2 से, किसमें गुना करेंगे 2, तथा समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे एक ही छुपा है ना, एक से, किससे गुना करेंगे, एक से, एक से गुणा कर
घटाने पर, जोड़ने पर नहीं घटाने पर लिखना है, घटाने पर। दोनों में गुना करके क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। चलिए गुना करते हैं। एक में किससे गुना करना है, दो में, यानी इसमें गुना करना है किससे, दो से। तो दो एकम 2x माइनस दो एकम 2y बराबर, दो में दो से पूरा करके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस दो है तो माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब दो में किससे गुना करना है, इसमें एक से गुना करना है, गुना कर दीजिए तो इतना ही हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब क्या कीजिए, चिन्ह चेंज कीजिए, मार्कर गिर जा रहा है, देखिए चिन्ह चेंज कर दीजिए। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, हो गया चेंज चिन्ह। ठीक, देखिए अब देखिए तो 2x से 2x कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे देखिए तो प्लस माइनस तो घटेगा, तो 2y में से एक y घट जाएगा तो बचेगा आपका माइनस के y। अब बराबर इधर का हो जाएगा माइनस के 5, माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस माइनस कट जाएगा, आपका आ गया y बराबर 5। यानी y का मान यहाँ से आपका कितना आ गया, 5। अब समीकरण एक या दो किसी में y का मान हम लोग रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। चलिए हम समीकरण एक में रखते हैं। समीकरण एक में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, रखिए एक में y का मान, एक पहले लिखिए, एक यही है ना, देखिए तो एक समीकरण x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर का -2, रखिए y का मान कितना 5, x माइनस 5 बराबर के -2, यानी x बराबर हो जाएगा, माइनस का 2 यही पे है, 5 माइनस इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चिन्ह अलग अलग घटेगा ना, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आ गया 3, यानी y का मान 5 और x का मान 3, तो लिखेंगे भिन्न बराबर, भिन्न ज्ञात करना है ना, भिन्न, भिन्न बराबर, भिन्न को क्या माने देखिए तो y x बटे y, यानी x बटे y, x बटे y का मान कितना है, देखिए x का मान कितना 3 और y का मान 5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आपका पहला एकदम आसान और सरल तरीके से सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है या इसको लिखना है, लिख लीजिए। अब चलते हैं दो का दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दो का दूसरा नंबर प्रश्न, दो का दूसरा कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, कितना वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कह रहा है 5 साल पहले सोनू, नूरी की, नूरी जो है उसका उम्र जो है सोनू को उम्र के 3 गुनी थी। ठीक, ऐसे दे रखा है आपको, ये प्रथम शर्त, ऐसा ही आपको 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू की आयु कह रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी थी, दो शर्त दे रखा है। देखिए कैसे लिखते हैं, हाँ लिखेंगे सबसे पहले माना, देखिए यहाँ पे नूरी और सोनू की उम्र ज्ञात यानी आयु ज्ञात करनी है, तो ठीक, पहले नूरी है ना तो पहले नूरी को मान लेंगे, माना नूरी की आयु बराबर कितना मान लेंगे, x वर्ष, मान ली नहीं पता है भाई, इस समय का उम्र नहीं पता है, तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए प्रश्न के प्रथम शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले कह रहा है, कितना कह रहा है, 5 साल पहले। देखिए लिखते हैं प्रश्न के प्रथम शर्त में, प्रश्न के प्रथम शर्त में कह रहा है 5 साल पूर्व मतलब पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले दोनों का 5 साल पहले का उम्र ज्ञात करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए नूरी इस समय x साल का है, तो 5 साल पहले कितना साल का हो जाएगा, यानी x माइनस 5 साल का हो जाएगा। ठीक, इस समय x साल का है तो 5 साल पहले x माइनस 5 साल बराबर, सोनू इस समय y साल का है तो 5 साल पहले y में से 5 घटा देंगे, ये हम 5 साल पहले का उम्र निकाले हैं। ठीक, कितना साल पहले, 5 साल पूर्व दोनों का उम्र निकाल लिए। अब कह रहा है कि 5 साल पहले सोनू की आयु 3 गुनी थी, किसकी, देखिए तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु
सोनू से 3 गुना है। मान लीजिए बड़ा कौन है, नूरी बड़ी है, नूरी कह रहा है बड़ी है, छोटा कौन है, सोनू। तो सोनू में ना गुना करेंगे, सोनू का 3 गुना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुना 3 कर देंगे। 3 गुनी कह रहा है ना, देखिए तो 3 गुनी कह रहा है, तो 3 से किसमें, सोनू को, सोनी के जो, सोनी नहीं, सोनू, हाँ सोनू का जो आयु है उसमें गुना कर देंगे। अब इसको देखिए हल करते हैं, यानी x-5 हो जाएगा बराबर 3 में गुना कीजिए, 3y-15 हो जाएगा ना। अब देखिए 5 को इधर, देखिए चर अचर एक साइड में करते हैं, इसको इधर लेकर जाते हैं, 5 देखिए इसके लेवल का, इसको उधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, x माइनस प्लस 3y इधर आएगा, -3y, अब बराबर -15 पहले से है यहाँ पे, -5 इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो देखिए x-3y बराबर, इसको घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, हो गया ना। अब प्रश्न के दूसरे शर्त में, प्रश्न के दूसरे शर्त में देखिए, प्रश्न के दूसरा शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, पश्चात मतलब क्या था, बाद में। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। अब 2 गुना करना है, तो 10 वर्ष बाद का आयु निकालेंगे। मान लिया ए बराई x साल का है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 साल। ए वाला की उम्र में 10 साल जोड़ देंगे, उसका भी हो जाएगा y, हाँ प्लस का 10। कितना गुना कह रहा है, 2 गुना। कौन बड़ा है, सोनू, नूरी, तो सोनू छोटा है तो सोनू में ना गुना करेंगे, जो छोटा होगा उसी में गुना करते हैं। ठीक, इसको गुना कर दीजिए, x प्लस 10 हो जाएगा, अब बराबर इधर हो जाएगा 2y प्लस 20 हो जाएगा ना, देखिए तो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल कर रहे हैं, देखिए x को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक, 2y प्लस इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 20 यहीं पर है, तो यहीं पे इसको रहने देते हैं। देखिए 10 प्लस का इधर आएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, और ई आपका हो जाएगा x-2y बराबर, घटाएंगे तो कितना आ गया, 10। देखिए पहला समीकरण है x-3y बराबर -10, ई हो जाएगा x-2y बराबर प्लस का 10, ई हो गया आपका समीकरण 2। अब चलिए विलोपन विधि हल करते हैं, विलोपन विधि हल। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों समीकरण एक जगह पे लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x-3y बराबर -10, एक है, और 2 है आपका x-2y बराबर 10, ये आपका दूसरा समीकरण है। देखिए इसको सिर्फ यदि एक में से 2 घटा दे, एक से 2 घटा दे, आराम से x कट जाएगा। यानी एक से गुना करे तो कोई मतलब फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। देखिए तो सेम सेम दिख रहा है, या एक से, देखिए इसके पहले एक छुपा है, इसके पहले भी एक छुपा है, तो दोनों में एक से गुना करेंगे, वहीं पड़ेगा, वहीं आएगा सेम सेम। इससे पहले हम ऐसे लिख देंगे इसको, समीकरण 1-2 करने पर, एक में से 2 को क्या करने पर, घटा देने पर, एक एक में से 2 को घटाने पर। ठीक, क्या करे, घटाने पर, घटा दीजिए, x-3y बराबर -10, x-2y बराबर 10, इसको घटा दीजिए, चिन्ह चेंज करेंगे ना, तो चिन्ह चेंज कर दीजिए, प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, देखिए दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस का हो गया, कट गया, कट जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, तो प्लस का 2y या माइनस का 3y घटाएंगे तो माइनस का 1y बचेगा, एक नहीं लिखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20, यानी माइनस का 20 होगा, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा ना। देखिए तो माइनस से माइनस काट देंगे, सिर्फ y बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो गया ना। y का मान कितना आ गया, यहाँ से y का मान कितना आ गया, 20। यानी हम कह सकते हैं कि सोनू की आयु कितना हो गया, 20 साल हो गया। ठीक, अब देखिए आगे याद करते हैं, समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी y का मान रख दीजिए, आ जाएगा समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर
अब समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए कि समीकरण यही एक यहीं पे ना x माइनस थ्री वाई बराबर -10, एक्स माइनस थ्री वाई बराबर का -10, एक यही है ना, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, अब रख दीजिए y का मान 20 है ना, x माइनस 3 गुने y का स्थान पे 20 बराबर का -10। ठीक, अब देखिए x माइनस 20 से कितना हो जाता है 60 बराबर का -10। अब x बराबर हो जाएगा आपका -10, देखिए यहीं पे है 60 माइनस का इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 60। x बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए तो कितना बचेगा 50, यानी y का मान कितना आ गया 20, x का मान कितना आ गया 50 आ गया ना। तब लिख देंगे नूरी की आयु का माने x माने है ना, x बराबर 50 वर्ष। सोनू को क्या माने देखिए तो, सोनू की आयु यानी y बराबर कितना आ गया, ये हो गया आपका 20 वर्ष। ठीक, ये हो गया इसका आंसर दूसरा नंबर का। अब चलते हैं अपने तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 2 का 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है, बच्चों को थोड़ा भारी महसूस होता है, लेकिन कुछ है नहीं। देखिए पता एकदम आसानी से आप एग्जाम में बना सकते हैं, आ जाएगा। तो देखिए कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है 9 दे रखा है। इस संख्या का 9 गुना संख्या का अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना, तो संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। कितने अंकों की, 2 अंकों की। अब बताइए 2 अंकों की संख्या लिखे आप, मान लीजिए 12, 2 अंकों की संख्या लिखा है, इसमें क्या क्या होता है, तो एक हो जाता है आपका इकाई, एक होता है आपका दहाई, यही होता है ना। 2 अंकों की संख्या में कौन कौन होता है, या तो इकाई होता है और दहाई होता है, यही होता है ना, इकाई और दहाई होता है। देखिए इसको हम लोग मानते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे सबसे पहले हल। माना, पहले इकाई मानते हैं, इकाई का अंक बराबर x मान लेते हैं, इकाई वाला को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। ठीक, तथा दहाई का अंक बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या माने, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक मान क्या माने हैं, y माने हैं। अब थोड़ा सा और समझिए, कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, 2 अंक की संख्या, आपको पता है कि 2 अंक की संख्या कब बनती है, इकाई और दहाई मिलके बनती है। कैसे बनती है, तो इकाई और दहाई मिलके बनती है। तो देखिए इसका थोड़ा सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, 2 अंकों की संख्या बराबर, 2 अंकों की संख्या बराबर फॉर्मूला, 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, प्लस इकाई का अंक। ठीक, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है, 2 अंकों की संख्या बनाने का सूत्र है, इसको फॉर्मूला कह सकते हैं कि 10 गुने दहाई प्लस इकाई का। अब थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए कैसे बनता है। मान लीजिए 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी हो गया, मान लीजिए हम 45 ले रहे हैं, 2 अंकों के है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए ये बना कैसे, इसको हम संक्षिप्त रूप में तोड़ेंगे, इसको जब विस्तार से आप पढ़े होंगे बचपन वाले क्लास में, जो छोटे छोटे रहते हैं, तीसरा या चौथा में पढ़े होंगे। इसका विस्तार रूप लिखिए। विस्तार रूप कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, 4 का 4 हो जाता है, अच्छा 4 का 4 हो जाता है, इसके बाद एक जीरो लिखते हैं ऐसे 40, आप प्लस का 5 लिखते हैं, 5 लिखते हैं ना, ई तब 40 प्लस 45। अब बताइए सिर्फ 4 लिखे हैं, इसको 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 गुणे 10 प्लस का 5, थोड़ा अच्छा से तोड़ दिए हैं, तो 4 गुणे 10 प्लस 5, तब ना जाएगा 45 बनेगा। यानी इकाई इसको कहते हैं, इकाई और दहाई। तो दहाई में कितना से गुना, 10 से गुना, अब प्लस इकाई है, वही हो गया 10 गुने दहाई प्लस इकाई। अब कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लीजिए, सब में 10 गुने दहाई प्लस इकाई, यही वाला रूल फॉलो करता है। देखिए अब चलते हैं प्रश्न में, तो संख्या बराबर लिखते हैं,
तो संख्या बराबर हो जाएगा आपका 10। देखिए 10 कर रहा है 10 गुने दहाई, तो 10 में गुना करना किससे करना है? दहाई से। दहाई कितना है? देखिए तो दहाई वाई है, तो 10 वाई। अब प्लस का इकाई कर रहा है, इकाई कितना है? एक्स है, इकाई ये हो गया। ठीक, ठीक है, लिखे हैं हमारा इकाई का अंक एक्स तथा दहाई का अंक वाई। तो दो अंकों की संख्या बराबर 10 गुने दहाई प्लस इकाई का अंक। ठीक, तो संख्या बराबर, तो संख्या क्या प्राप्त हो गया है? तो 10 वाई प्लस एक्स, यानी 10 गुने दहाई प्लस इकाई, ये आपका हो गया संख्या प्राप्त। अब देखिए, अब चलते हैं अपने प्रश्न से, थोड़ा सा इसको और लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम लोग प्रश्न हल करेंगे। इतना लिख लिया, इसके बाद कह रहा है अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब थोड़ा सा इस सबको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर, देखिए जब अंकों को पलटेंगे तब कौन सी संख्या बन जाएगी। कहने का मतलब कि मान लीजिए हम संख्या बनाए हैं 45, इसको पलटेंगे तो कैसे? 5 इधर आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, यही ना पलट दिए हैं। अंकों को बदल देना है, कह रहा है स्पष्ट, देखिए गुना है, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंकों की संख्या पहले पलटना है, देखिए पलट देते हैं, तो यही ना अंक है। देखिए इकाई का अंक क्या है? एक्स, दहाई का वाई, ये दोनों को क्या करेंगे? बदल देंगे, इकाई दहाई पे और दहाई इकाई पे, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस का वाई, हो जाएगा ना 10x प्लस का वाई। इतना अब हम लोग लिख लिए। अब चलते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त में, प्रश्न के प्रथम शर्त में थोड़ा मार्कर बदल दे। प्रश्न के प्रथम शर्त में देखिए क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, योग 9 है। कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब बताइए दो अंक स्टार्ट कहाँ से होता है? तो हम देखिए 9 लिखे हैं तो एक अंक है, दो अंक स्टार्ट कहाँ से होता है? 10 से। खत्म कहाँ पे होता है? 99 पे। आप 99 से आगे जाइएगा तो 3 अंक हो जाता है। कितना अंक हो जाता है? 3 अंक। तो प्रश्न में ही कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। अब दो अंकों की ऐसी संख्या लीजिए जिसका अंकों का योग 9 है, यानी देखिए 5 और 4 लेते हैं कि जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है। लेकिन तो हमको पता नहीं है कौन कौन है, पता है? नहीं पता, दिया नहीं, नहीं दिया है। तो अंकों को हम क्या माने? इकाई और दहाई मान लें, इकाई दहाई एक्स और वाई मान ली है, ये हम लोग माने हैं ना, इकाई और दहाई एक्स। इसी को लिखेंगे हम लोग कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर कितना दे रखा है? 9। इन कर इकाई और दहाई दोनों जोड़िएगा तो 9 आ रहा है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त में, और देखिए प्रश्न के दूसरे शर्त में क्या कह रहा है? इधर यहाँ तक तो लिख लिए हैं। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो जो संख्या बना है तो संख्या बराबर, यही ना संख्या बना है, इसका क्या करना है? 9 गुना, यानी 9 से गुना कर दीजिए। 10y प्लस एक्स 9 गुना बराबर, कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से 2 गुने के बराबर है, यानी इसका क्या करेंगे? अंकों को पलटने से किधर बनी? हाँ, यहाँ पे बना है, अंकों को पलटने से 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना है। प्रश्न में ही कर रहा था ना, इसका ही 2 गुना है। अब आइए इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 9 में गुना करेंगे तो 9 दहा के कितना हो जाता है? 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस के 2y। अब देखिए जितना मतलब चर अचर एक साथ है उसको सब अलग एक्स वाई एक साथ करते हैं, ऐसे हम लोग एक साथ करते हैं। देखिए इसको, देखिए 9y, पहले एक्स वाला रखते हैं तो 9x, अब एक्स वाला यहाँ पे 20x प्लस का है ना, तो इधर लाएंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा। देखिए तो हो गया ना। इसको इधर फिर देखिए इसको ला रहे हैं इधर, फिर प्लस का 90y, 90y देखिए प्लस का 90y प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो बचा, ये दोनों को इधर ला दिए हैं, जो जैसा है उसी के साथ रख के बराबर में जीरो कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए
जगह कम है थोड़ा, देखिएगा यहाँ पे भी बनाएंगे। ठीक, अब देखिए, ठीक है, 9x यहीं पे रखे हैं, प्लस का 20x इधर आ गया, माइनस का 20x, भाई प्लस का 90y यहीं पे है, भाई प्लस का 2 इधर लाए, माइनस का 2 या बराबर में 0 रखे हैं। और देखिए 20 में से 9 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का 11x, कितना बचेगा, माइनस का 11x बच जाएगा। देखिए तो माइनस का 11x बचेगा ना, माइनस का 11x, ठीक। अब प्लस देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी घटेगा तो प्लस का हो जाएगा, 90 में से 2 घटा दीजिए, 90 में से कितना घटाना है, 2, देखिए इसको घटाइएगा तो प्लस में से घटेगा ना, तो 90 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 88y, 88y बराबर में क्या बचा है, 0। अब माइनस यहाँ पे, तो माइनस को हम लोग हटाएंगे, माइनस को कैसे हटाएंगे, तो देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 11x, देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 88y अब बराबर का 0, ई आपका हो जाएगा 11x माइनस 88y बराबर 0, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, हो गया ना। अब विलोपन या प्रतिस्थापन कोई भी विधि से हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम विलोपन विधि हल करते हैं, समीकरण 1, 2 वहां पे, देखिए 1 कहाँ पे है, समीकरण 1 यहाँ पे, देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है, और यहीं पे हो है, समीकरण 1 कहाँ पे है, देखिए तो यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, देखिए इसको बनाते हैं, देखिए कैसे हल करते हैं, तो देखिए इसको हल करते हैं, देखिए ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए क्या करते हैं, अब लिखेंगे कि समीकरण 1 गुना, देखिए 1 में कितना से गुना करेंगे, 1 यही है ना, 1 में इससे पहले वाला से 11 में गुना कर देंगे, 1 में किससे करेंगे, 11 से गुना कर देंगे, गुना, तथा समीकरण 2 में किससे गुना करेंगे, देखिए 1 में किससे गुना करेंगे, 11 से गुना कर देंगे, उससे पहले वाला, इसके पहले 1 छुपा ना, तो इससे इसमें गुना कर देंगे 1 से, यानी पहले समीकरण 1 में 11 से तथा 2 में 1 से गुना कर घटाने पर, गुना करके क्या करेंगे, घटाएंगे, देखिए गुना करके घटाते हैं, देखिए कैसे गुना करके घटाते हैं, तो गुना कीजिए 1 में कितना से, 11 से, 1 यही है ना, इसमें कितना से गुना करना है, 11 से, 11 कम हो जाएगा 11x प्लस का 11y बराबर 11 नवा 99, देखिए 11 से सब में गुना करके लिख दिए हैं, और इसमें किससे गुना करना है, 1 से गुना कर दीजिए, 1 से 11 एकम 11 और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 88y बराबर का 0 हो जाएगा। अब चिन्ह चेंज करके घटा दीजिए, तो माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस 0 को भी माइनस में नहीं रहता है, उतना ही पे छोड़ देंगे उसको। अब यहाँ पे देखिए दोनों कट जाएगा, कटेगा ना, कट गया, ऐसे देखिए चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे, तो जोड़िए, तो 8 एक कितना हो जाएगा, 9, 8 एक 9, यानी 99y बराबर 99, 99y बराबर 99, देखिए प्लस में लिखेंगे, यानी y बराबर 99 बटे 99, यानी कितना आ गया, 1, देखिए तो यानी कह सकते हैं y बराबर कितना आ गया, 1। अब क्या करेंगे, समीकरण देखिए इसको यहाँ से बना रहे, तो यहाँ से बनाए, जगह नहीं हुआ फिर वहां बनाएंगे। अब समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे, y का मान रख देंगे, y का मान रखना किसमें, तो समीकरण 1 में y का मान हम लोग रख देंगे, तो समीकरण 1 देखिए कितना, x प्लस वाई बराबर 9, यानी x प्लस वाई बराबर 9, इसी में न रखना है किसका मान, y का मान कितना, 1, तो रख दीजिए यहाँ पे 1, नहीं y का मान रखना है, x प्लस वाई का मान कितना रखे, 1 बराबर का 9, यानी x बराबर हो जाएगा 9, प्लस इधर आ जाएगा माइनस 1, यानी x बराबर कितना हो गया, 8। देखिए y बराबर कितना आ गया, 1, और x बराबर 8, x का मान 8 आ गया, और y का मान कितना आ रखा है, 1 आ रखा है। अब देखिए ज्ञात क्या करना था, तो संख्या ज्ञात करना है, तो वह क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, वो संख्या कौन सी, कौन कौन हो सकता है, देखिए संख्या ज्ञात करते हैं, तो संख्या बराबर तो लिखेंगे, तो संख्या बराबर, देखिए संख्या बराबर कैसे लिखते हैं, संख्या बराबर क्या लिखे हैं, 10y प्लस एक्स, यही ना, यानी 10y प्लस का x, 10 गुने y का मान कितना, 1 प्लस x का मान देखिए कितना है, तो x का मान कितना, 8, x का मान कितना हो गया, 8। अब देखिए यानी 10 से कम 10 प्लस का 8, 10 8 कितना हो गया, 18,
कितना हो गया आपका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका 18। तो संख्या कौन हो सकती है? 18। 18 इस संख्या है जिसका अंकों का योग 9 भी हो जाएगा और जितना मतलब रूल कर है सब उसमें फॉलो हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लीजिए। अब चलते अपने 4 नंबर प्रश्न की। देखिए दूसरा का 4 नंबर प्रश्न, दूसरा कितना 4 नंबर कह रहा है मीना 2000 रुपया निकालने बैंक गई है। मीना 2000 रुपया निकालने कहाँ गई है? बैंक गई है। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। ठीक, कहा मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए, ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपए और 100 रुपए का कितने कितने नोट मिले। मान लीजिए मीना एक औरत है या लड़की है, गई है मार्केट, बैंक में पैसा निकालने। वो बोली है कि हमको 50 रुपए और 100 रुपए का नोट चाहिए, लेकिन 2000 निकालना था, उसको दे दिया है। अभी पता करना है कि 50 रुपया कितना नोट मिला है और 100 रुपया का नोट कितना मिला है। चलिए बनाते हैं इसको। पहले लिखेंगे हल। माना 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर, नहीं पता है इसलिए इसको क्या मान लेंगे? x, तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर y मान लेंगे। संख्या बराबर y, नहीं पता भाई एक 50 रुपए का नोट कितना, 100, यही तो ज्ञात करना है। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त में, खत्म हो रहा है, लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त में। किसमें? तो प्रश्न के प्रथम शर्त में। देखिए प्रश्न के प्रथम शर्त में कह रहा है कि 2000 रुपया निकालने बैंक गई। कितना हजार रुपया? 2000 रुपया। उसमें से 50 रुपया और 100 रुपये का नोट मिल रहा है। अब समझिए, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x, x तो कितना, किसका नोट निकाल रही है? 50 रुपया का नोट निकाल रही है ना, तो 50 रुपया का नोट, ये 50 रुपया हो गया। कितना नोट? तो x है, तो x हो जाएगा 50x प्लस 100 रुपया का नोट निकाल रही है। 100 रुपया कितना नोट? तो नोटों की संख्या कितना? y बराबर का कितना? 2000 रुपया। मान लीजिए 50 रुपए का नोट यहाँ पे कुछ है, मान लीजिए 10 गो है, आप प्लस 100 रुपया का नोट मान लीजिए 5 गो है, तो जैसे गुना करेंगे ऐसे इसको, देखिए 50 दहा के कितना होता है? 500, 100 पचे 500, तो ना 1000 होगा। तो कहने का मतलब 50 रुपया नोटों की संख्या है, तो संख्या नहीं पता है इसीलिए संख्या लिखे है 50 रुपए के नोटों की संख्या x, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या y, इसीलिए इसको x y से गुना किए हैं, नोटों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा हल करेंगे, इससे 50 कॉमन लेंगे, थोड़ा आसान बनाएंगे ताकि विलोपन विधि हल करे थोड़ा आसानी से बना सके। 50 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x बच जाएगा। अब 50 दूना 100, 2y बराबर का 200 बचेगा ना 2000। ठीक, अब देखिए 50 गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग बनेगा ना। देखिए तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000 बटेगा 50, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। अब 5 चौका 20, यानी 40 बार में 200, 5 में 40 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा, यानी ई आपका हो गया x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रश्न के दूसरे शर्त में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न के दूसरे शर्त में ध्यान से देखिएगा, तो दूसरा शर्त में कह रहा है देने के लिए कहा उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोटों की संख्या कितना दे रखा है? 25, दोनों मिला के कितना नोट मिला है? 25 को नोट मिला है, यानी 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट मिला है, कितना मिला है? 25 को मिला है। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या x और प्लस 100 रुपया के नोटों की संख्या y बराबर कितना? 25। ये दोनों 50 रुपया का नोटों की संख्या 100 रुपया के नोटों की संख्या मिलाएंगे तो 25 को हो जाएगा, इतना मिला। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब चलिए हम लोग विलोपन विधि हल करते हैं। कौन विधि? विलोपन विधि हल करते हैं। इससे पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। तो पहला है x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा है x प्लस y बराबर 25, ये समीकरण 2 है। ठीक, देखिए विलोपन विधि हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है? लुप्त करना होता है, ये पद लुप्त करना होता है। तो देखिए कि x x दोनों में सेम है, दोनों में यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक, एक से दोनों में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे समीकरण
एक में से दो को घटाने पर, घटाने, जोड़ने पर नहीं लिखें, घटाने पर लिखें। जोड़ने पर लिखें तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब घटाइए इसको। समीकरण एक में से दो, एक्स प्लस दो वाई बराबर 40। ये वाला है एक्स प्लस वाई बराबर 25। हटाइए, चिन्ह चेंज करेंगे ना, चिन्ह चेंज कर दीजिए। तो घटाओ, प्लस है तो घटाओ हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए दोनों कट जाएगा, कटेगा ना, कट गया। अब देखिए यहाँ पे दो वाई में से एक वाई घट जाएगा, सिर्फ वाई बच जाएगा, बराबर बचेगा ना सिर्फ वाई। देखिए तो एक दो वाई में से एक वाई घट गया, सिर्फ वाई बच गया। अब 40 में से 25 घटा देंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी वाई बराबर कितना 15। इसको क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर देना है थोड़ा सा। देखो वाई बराबर कितना आ गया 15। अब समीकरण एक में या दो में किसी में भी वाई का मान रख देंगे। चलिए दो में रखते हैं, या एक में किसी में भी रख सकते हैं। चलिए हम दो में रखते हैं। और समीकरण दो में y का मान रखने पर, समीकरण दो में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। समीकरण दो यही है ना, x प्लस वाई बराबर का 25, x प्लस y का मान कितना है देखिए तो 15 बराबर का 25, यानी x बराबर हो जाएगा 25 प्लस 15 इधर आ जाएगा माइनस 15, यानी x बराबर कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 10। देखिए यहाँ पे y का मान 15 है और x का मान कितना 10। हमको ज्ञात क्या करना था, 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, बताना है 50 रुपए कितना नोट और 100 रुपए कितना नोट। लिखेंगे 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर, 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर, तो एक्स माने है ना, एक्स एक्स बराबर कितना, एक्स का मान कितना है देखिए 10, यानी 50 रुपए कितना 10 नोट मिला उसको, 10 को मिला। और 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर, 100 रुपए का नोट का माने वाई माने, वाई का मान कितना आया है 15, यानी 100 रुपया 50 रुपया का 10 गो नोट मिला है और 100 रुपया का देखिए 10 लिखे हैं, 100 रुपया कितना नोट मिला है 15। अब नोटों की संख्या कितना 25 दे रखा है, 15 10 25 हो जाता है। कह रहा है 2000 रुपया, तो 50 रुपया का 10 नोट कितना रुपया हो जाएगा, यानी 50 दहा के 250 रुपया हो जाएगा ना, 50 दहा के 250, 50 दहा के 250 थोड़ा है, 50 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा ठीक, यानी 5 कम 500 हो जाएगा। अब 15 को 100 रुपया का 15 गुणा यानी 1500 हो जाएगा, 1500 500 2000 आ रहा है ना। ये हो गया आपका इसका आंसर। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट 2.4 का लास्ट प्रश्न, 2 का लास्ट 5वां प्रश्न की ओर। देखिए इसका लास्ट प्रश्न 5 नंबर है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का 3 दिनों का, कितने दिन का 3 दिनों का एक नियत किराया, कितना दिन का 3 दिन का नियत किराया। अब नियत किराए का मतलब होता है कि आप किताब यदि बुक को किताब 3 दिन के लिए रखते हैं तो फिक्स किराया का इतना ही रुपया देना है। यदि आप 3 दिन किसी बुक को रखते हैं तो आपको इतना किराया देना है, उसको कहते हैं नियत, यानी फिक्स होता है, नियत किराया फिक्स हो गया ठीक। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए 3 दिन से आप जैसे अधिक रखते हैं तो उसका अलग से किराया लगता है। 3 दिन का मान लीजिए अगर 10 रुपया देना है तो आपको 10 रुपया देना है, लेकिन जैसे आप चौथे दिन रखते हैं तो 10 रुपया से एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा ठीक। इस शर्त कह रहा है अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, सरिता कह रहा है 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कोई 27 रुपया दिए। सरिता एक लड़की के नाम है, 7 दिन पुस्तक रखती है, कितना दिन 7 दिन तो 27 रुपया देती है। जबकि सुशी ने उसी पुस्तकालय से 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। कह रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए ठीक। देखिए हल करते हैं, लिखेंगे माना 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया, नियत कह रहा है ना 3 दिन का नियत किराया बराबर क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। देखिए 3 दिन नियत है उसको हम लोग मान लेंगे एक्स रुपया, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर एक्स रुपया, तथा अतिरिक्त किराया बराबर वाई रुपया, कितना मान लिए वाई रुपया। अब देखिए अब प्रश्न के प्रथम शर्त में
आसान सा प्रश्न है। प्रथम शर्त में, तो प्रथम शर्त में देखिए क्या कह रहा है। देखिए प्रथम शर्त में कह रहा है, देखिए इतना तो लिखा है, माना 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया तथा अतिरिक्त किराया y रुपये, यही ज्ञात करना है, यही लिखे हैं। ठीक, देखिए कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिया। सरिता कितना दिन पुस्तक रखती है? 7 दिन पुस्तक रखती है। और कितना रुपया देती है? 27 को रुपया दी है। कितना दिन पुस्तक रखने के लिए? 7 दिन। अब बताइए, आपसे बताएं कि 3 दिन का नियत किराया है। अब 7 दिन पुस्तक रखिए, इनमें से 3 दिन का एकदम नियत किराया है। 3 दिन का कितना किराया? नियत किराया। और नियत किराया माना 3 दिन का नियत किराया पर कितना? 100 रुपया। 3 दिन का नियत किराया का दाम कितना है? 100 रुपया। तो x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और इसमें से 7 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 4 दिन। तो 4 दिन ना बचा, 4 दिन का अतिरिक्त किराया है। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है? y रुपया, यानी हो जाएगा आपका 4y। 3 दिन का अतिरिक्त मान लिए, पहले ही हम मान लिए, माना 3 दिन का अतिरिक्त नियत किराया बराबर x, और तीनों को हम क्या माने? x मान लिए, तो x लिख दिए हैं। अब प्लस अतिरिक्त किराया y, तो 4y, 4 दिन है तो 4y हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब फिर लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त में, दूसरे शर्त में। अब प्रश्न के दूसरा शर्त में कह रहा है, फिर एक सुशी नाम की लड़की आ रही है। सुशी नाम की लड़की एक पुस्तक 5 दिनों तक रखती है। कितना दिन तक रखती है? 5 दिन। अब 5 में से 3 दिन तो नियत है, इसके लिए तो हम लोग x लिख देंगे प्लस। कितना दिन अतिरिक्त बचा? 2 दिन। तो 2 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2y। कितना रुपया देती है? 21 रुपया देती है। ये हो गया आपका समीकरण 2। निकल गया ना 1 और 2। अब आराम से विलोपन विधि आप बना सकते हैं, या प्रतिस्थापन विलोपन बनाइएगा। ठीक, देखिए हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को लिख लीजिए। x प्लस 4y बराबर 27, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। और 2 है आपका x प्लस 2y बराबर 21, ये आपका इक्वेशन 2 है। यहाँ पे भी देखिए, तो x और x सेम है, इसको खाली घटा देंगे तो कट जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे देंगे। देखिए 1 कितना है? x प्लस 4y बराबर 27, 1 है। अब 2 कितना है? x प्लस 2y बराबर 21। घटाना है ना, तो चिन्ह चेंज करते हैं ना। तो देखिए चिन्ह चेंज कर रहे हैं, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, कटेगा ना, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 4y या माइनस का 2y घटाएंगे तो सिर्फ 2y बच जाएगा, प्लस का बचेगा। यहाँ पे भी 27 में से 21 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 6 बचेगा ना 6। देखिए तो 6 27 हो जाएगा। ठीक, अब y बराबर आपको हो जाएगा 6/2, गुना में भागा में आ गया, 2 तिहाई 6, यानी y का मान कितना हो गया? 3। ठीक, y का मान कितना आ गया? 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और समीकरण 1 कितना है? देखिए तो यही है ना, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस y का मान कितना है? 3, तो रख दीजिए 4 गुने 3 बराबर के 27। अब x प्लस 4 3 कितना होता है? 12, अब बराबर का 27। अब x बराबर हो जाएगा 27 प्लस 12, इधर आ जाएगा -12। x बराबर देखिए कितना बचे, घटा देंगे तो देखिए तो ऐसे गुना कर दिए, 4 3 12, 12 प्लस में इधर आ गया माइनस में। अब 27 से घटा देंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बच गया? 5। 1 में से 1 घटाएंगे 1, यानी x बराबर कितना आ गया? 15। देखिए x बराबर आ गया 15 और y बराबर कितना आ गया? 3। अब हम कह सकते हैं अतिरिक्त किराया, नियत किराया पहले है ना, अब नियत किराया बराबर, देखिए 3 दिन का नियत किराया, देखिए लिखेंगे 3 दिन का नियत किराया बराबर, तो नियत किराया का x माने है ना, तो लिख देंगे नियत किराया यानी x बराबर 15 रुपया। यानी आप 3 दिन बुक रखिएगा तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। जैसे आप 3 दिन से जितना दिन ज्यादा रखिएगा उतना का 3 रुपया बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक, अब लिखिए अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया का माने वाई माने है ना, तो वाई बराबर 3 रुपया आई 15 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। ठीक, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला इसी प्रकार का हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अब फिर मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय।